न्यूज आ रही है। हाथरस से मची भगदड़ से जुड़ी सत्संग करने वाले भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि ने एक बयान जारी कर यह दावा किया कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से वहां भगदड़ मची थी। हालांकि सत्संग में भगदड़ मचने के बाद से ही बाबा फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं, लेकिन इस घटना के 24 घंटे के बाद उन्होंने इस घटना पर अपना पहला बयान जारी किया। अपने बयान में उन्होंने भी हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई, क्योंकि एक रोज पहले उनके सत्संग में ऐसी भयानक भगदड़ मची कि उसमें 121 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भगदड़ के पीछे साजिश की आशंका जताई। उन्होंने न्यायिक जांच का आदेश देते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान तक कर दिया। इससे पहले उन्होंने हाथरस के जिला अस्पताल में भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और अधिकारियों से यह जानने की कोशिश की कि आखिर सत्संग के दौरान भगदड़ मची तो मची कैसे, क्योंकि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सत्संग खत्म होने के बाद मची भगदड़ में एक दो नहीं बल्कि 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लोगों के शव जमीन पर पड़े नजर आए। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। वहां भगदड़ में घायल होने की वजह से कई लोग बुरी तरह तड़पते भी नजर आए थे। हालांकि बाद में घायलों को बसों और दूसरी गाड़ियों में डालकर आसपास के अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन उनमें भी कई लोग मौत के मुंह में समा गए थे। इस घटना के अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हादसे के पीछे साजिश का शक जताया। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है। साजिश की आशंका इसलिए भी जताई गई क्योंकि भगदड़ मचने के बाद वहां काम करने वाले सेवादार भाग निकले थे। आरोप है कि सत्संग में इंतजाम देखने के लिए जो पुलिस वाले गए थे, उन्हें सेवादारों ने रोक दिया था। इस घटना की जांच के लिए प्रशासन ने एसआईटी की टीम बना दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए ताकि इस भयानक हादसे के पीछे का सच सामने आ सके। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हाथरस कांड के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें बाबा नारायण साकार हरि का नाम ही नहीं शामिल किया गया। मतलब बाबा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, जबकि हाथरस के फुलरई नाम के गांव में उनके ही सत्संग में इतनी बड़ी घटना हुई। उनका ही प्रवचन सुनने के लिए वहां लाखों लोग उमड़े थे। घटना से पहले की एक तस्वीर में कार्यक्रम वाली जगह की तरफ जाने वाली सड़क पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। भीड़ ऐसी कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं दिखी। हर तरफ भोले बाबा के भक्तों का हुजूम नजर आया, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। भगदड़ मची और लोगों के ऊपर लोग चढ़ते चले गए। इसमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। बाद में देर रात पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। देव प्रकाश मधुकर नाम के मुख्य आयोजक समेत 22 लोगों पर केस दर्ज किया गया, लेकिन उस एफआईआर में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का नाम शामिल ही नहीं किया गया। एफआईआर के मुताबिक प्रशासन ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन वहां 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया गया कि भगदड़ मचने के बाद सेवादार लाठी लेकर गेट पर खड़े हो गए। उन्होंने लोगों को रोक दिया। इसके बाद भीड़ खेतों की तरफ मुड़ गई और उसी चक्कर में कई लोग दब गए। हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस रात भर उनकी तलाश में छापेमारी करती रही, लेकिन उनका पता नहीं चला। सूत्रों के मुताबिक सत्संग में जुटने वाली भीड़ को लेकर पुलिस के खुफिया तंत्र ने पहले ही आगाह कर दिया था। दावा किया गया कि खुफिया विभाग ने पुलिस अधिकारियों को सत्संग में लाखों की संख्या में लोगों के जुटने की रिपोर्ट भेजी थी, और ऐसा हुआ तो वहां भगदड़ मच सकती है। मतलब जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि सत्संग में भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए 1.25 लाख नहीं बल्कि उससे दुगने 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। आरोप है कि लोगों के निकलने के लिए भी वहां चौड़ा रास्ता नहीं बनाया गया था। एफआईआर के मुताबिक भगदड़ उस वक्त मची जब सत्संग खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में लोग भोले बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए टूट पड़े। वहां से आए एक वीडियो में बाबा की गाड़ी के पीछे लोगों की भीड़ दौड़ती दिखाई दी। उसी दौरान बाबा के सेवादारों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे लोग एक के ऊपर एक चढ़ गए। महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। हालात तब और खराब हो गए जब लोगों की भीड़ खेतों में उतर गई, लेकिन सड़क के किनारे पानी से भरे कई गड्ढे थे जिनमें कई लोग दब गए। उनमें महिलाएं और बच्चे फंस गए। भीड़ ने उन्हें कुचल दिया और वहां शवों के ढेर लग गए। हालांकि फौरन वहां राहत बचाव का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की बताई गई।
खबर है कि कई लोगों की पहचान तक नहीं हो सकी। और हाथरस के हालात भगदड़ के 24 घंटे होने के बाद भी ऐसे दिखाई दिए कि वहां लोग अपनों की तलाश में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाते रहे। अस्पताल में शवों के अंबार के बीच घंटों की खोजबीन के बावजूद उनमें कई लोगों के परिवार वालों का पता नहीं चल सका। यानी भगदड़ के बाद लापता हुए लोगों को ढूंढना उनके परिवार वालों के लिए चुनौती बन गया। हाथरस में सत्संग के दौरान हुए दर्दनाक हादसे ने उनका सब कुछ उजाड़ कर रख दिया और इतने घंटे बीत जाने के बाद तो उनके सही सलामत होने की उम्मीद भी धुंधली होती जा रही है। लेकिन कुछ लोग दिलों में दुखों का पहाड़ लेकर अपनों की तलाश में जुटे रहे। वहां उनमें एक परिवार के सदस्य को दर बदर भटकने के बाद अपने बच्चे का शव बरामद हुआ। वहीं उस बच्चे की मां का कुछ पता ही नहीं चल पाया। माँ का अभी तक कोई पता नहीं है। ऐसा ही कुछ अलीगढ़ के रहने वाले एक परिवार का हाल रहा। बताया गया कि उस परिवार की 3 महिलाएं सत्संग में शामिल होने के लिए हाथरस पहुंची थीं, लेकिन भगदड़ में उन तीनों की जान चली गई। माँ हो गई भैया मेरी तो सब लुटुआ में तो भैया का चुनाव बचो। हालांकि इसकी जानकारी मिलने पर उनके परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पूछताछ करने के बाद भी उनमें एक महिला का शव उन्हें नहीं मिला। मतलब हादसे के बाद से ही अपनों की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर भागने को मजबूर दिखे। हालांकि प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, लेकिन बड़े पैमाने पर जान गंवाने वाले लोगों और घायलों के बीच अपनों को ढूंढना मुश्किल हो गया। और उम्मीद छोड़ चुके कई लोग तो अस्पताल में फूट फूट कर रोते नजर आए। तलाशने में हर जगह दिक्कत। एक परिवार के 2 लड़के तो रोते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते दिखाई दिए। बहुत परेशान कर दिए आप। उनके मुताबिक अलीगढ़, कासगंज और हाथरस तीनों जगह के अस्पतालों में पूछताछ के बाद भी उनके परिवार की एक सदस्य का कुछ पता नहीं चल सका। 4-5 जने आए थे, 4 पहुंच गए, ये नहीं आई। हाथरस के अस्पताल में हर तरफ मातम पसरा नजर आया। कोई अपने बच्चे के लिए बिलखता दिखा तो मां से बिछड़ने पर किसी की आंखें नम हो गईं। लेकिन वहां की एक तस्वीर ने तो दिल को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि एक आदमी एक मासूम बच्चे के शव को कंधे में लेकर रोता दिखाई दिया। भतीजा सर मेरा। बताया गया कि उस बच्चे की मां उसे लेकर सत्संग में शामिल होने पहुंची थी। माँ का पता नहीं है सर। लेकिन जब भगदड़ हुई तो उस बच्चे की जान चली गई और वो अपनी मां से बिछड़ गया। इसकी वजह से उसकी मां की तलाश में परिवार वाले भटकने को मजबूर हो गए। और भगदड़ का शिकार हुए लोगों की इन परेशानियों के बीच बाबा नारायण साकार हरि का कहीं कोई पता नहीं चला। हालांकि पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में जुटी, उनके आश्रमों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच न्यूज़ 18 की टीम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी पहुंची, जहां बाबा का महलनुमा आश्रम मौजूद है। और यह आश्रम 30 एकड़ में फैला हुआ है। मैनपुरी के भिचवा इलाके में मौजूद इस आश्रम को 2014 में बनाया गया था। इसकी दीवारें किसी महल की तरह कई फीट ऊंची हैं। आश्रम का गेट सोने की तरह चमचमाता नजर आया। लोग बताते हैं कि इस आश्रम में अक्सर बाबा नारायण साकार हरि का आना जाना लगा रहता है। जो इतना आलीशान गेट और इतनी आलीशान अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अंदर गेट बंद किया हुआ है, अंदर का जो माहौल है बिल्कुल एक महलनुमा है। आश्रम के ठीक सामने एक जमीन दिखाई दी। दावा किया गया कि करोड़ों रुपए की यह जमीन बाबा को दान में मिली थी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि हाथरस में भगदड़ मचने के बाद बाबा इसी आश्रम में आए थे, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि वो अंदर हैं या यहाँ से निकल गए। गेट के नीचे फूल आपको दिखाई देंगे, स्वागत के लिए ये फूल होते हैं और इसका मतलब साफ था कि बाबा की मूवमेंट यहाँ पर थी। जानकारी के मुताबिक इस आश्रम की तरह अलग अलग राज्यों में बाबा के कई महलनुमा आश्रम हैं। यही नहीं, बाबा ने खुद की एक आर्मी तक बना रखी है। मतलब उनकी मर्जी के बिना उन्हें छूना तो दूर, कोई उनके पास तक नहीं पहुंच सकता। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का असली नाम सूरजपाल बताया गया। वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले हैं और करीब 25 साल से सत्संग कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी इनके अनुयायी हैं। लेकिन उपदेशक और कथावाचक बनने से पहले सूरजपाल उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल हुआ करते थे। उन पर यौन शोषण समेत 5 केस दर्ज हैं। हेड कांस्टेबल रहते हुए यौन शोषण का आरोप लगने के बाद उन्हें बर्खास्त तक कर दिया गया था। वो जेल भी गए थे, लेकिन जब बाहर आए तो उन्होंने पहचान के साथ अपना नाम भी बदल लिया था। उन्होंने अपना नाम नारायण साकार हरि रख लिया और उपदेशक बन गए। खुद को नारायण का अवतार बताकर उन्होंने सत्संग की शुरुआत की। थोड़े ही दिनों में उन्होंने आसपास के गांवों में पंडाल लगाना शुरू कर दिया और सत्संग करने की शुरुआत कर दी थी। और इसके बाद लोगों ने उन्हें भोले बाबा कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। सूरजपाल पहले भोले बाबा और उसके बाद नारायण साकार हरि बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी वेशभूषा यानी अपना पहनावा नहीं बदला। वो सूट बूट और चश्मा लगाकर ही सत्संग करते रहे। एक रोज पहले भी उन्होंने हाथरस में सत्संग किया और उसमें शामिल 120 से ज्यादा लोगों के लिए उनका ये सत्संग आखिरी सत्संग बन गया। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि सुर्खियों में आए। इससे पहले उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भी सत्संग का आयोजन किया था और लोगों की भारी भीड़ जुटा ली थी।
जबकि कोरोना की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। महामारी को फैलने से रोकने के लिए भीड़ जुटाने पर पाबंदी थी, मतलब रैली, सभा और सत्संग करने पर रोक थी। लेकिन इसके बाद भी भोले बाबा और सूरजपाल ने 2021 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सत्संग का आयोजन किया था। उस वक्त उनके सत्संग में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। लोग बताते हैं कि सूरजपाल ने लोगों को उनके सत्संग में आने पर हर परेशानी से निजात दिलाने का भरोसा दिया था। लोग बताते कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो इनके द्वारा सही हो जाती, इनके जो ये कार्यक्रम करते हैं उसमें आने से। जानकारी के मुताबिक 2021 में सूरजपाल ने कोरोना महामारी के दौरान इस सत्संग का आयोजन किया था। उस दौरान प्रशासन ने उन्हें सिर्फ 50 लोगों के साथ सत्संग करने की इजाजत दी थी। 50 से अधिक व्यक्ति शामिल न होने की शर्त के साथ में अनुमति जारी कर दी गई। बाद में उनके खिलाफ कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में केस भी दर्ज किया गया था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का विवादों से पुराना नाता रहा। आरोप तो यह भी लगे कि वो लोगों को चमत्कारी दवाई भी दिया करते थे। इस मामले में उन्हें एक बार जेल तक जाना पड़ा था। आरोप लगा कि उन्होंने चमत्कार करके एक लड़की को जिंदा करने का कर दिया था, यह दावा था। और यह दावा किया गया कि इन्हीं आरोपों की वजह से भोले बाबा और नारायण साकार हरि को गिरफ्तार भी किया गया था। मतलब सत्संग में मची भगदड़ के बाद से जिन भोले बाबा की तलाश जारी है, उन पर पहले से ही 5 केस दर्ज हैं। पुलिस के दस्तावेजों में सूरजपाल नाम से पहचाने जाने वाले भोले बाबा और नारायण साकार हरि को सन 2000 में गिरफ्तार भी किया गया था, क्योंकि तब उन्होंने चमत्कार के जरिए एक मरी हुई लड़की को जिंदा करने का दावा किया था। हालांकि उस सबूतों की कमी की वजह से बाबा और उनके 6 साथियों को इस केस में बरी कर दिया गया था। दावा तो यह भी किया गया कि भोले बाबा और नारायण साकार हरि पर यूपी पुलिस में रहते हुए रेप का आरोप भी लगा था। ये पहले यूपी पुलिस में कर्मचारी थे। इनके ऊपर 5 जघन्य अपराध पंजीकृत थे, जिसमें बलात्कार भी था और जेल भी गए थे। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक रेप के आरोप की वजह से ही उन्हें यूपी पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया था और फिर जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना नाम सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि रख लिया था। और जैसे ही इन बातों ने तूल पकड़ा, भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के मुद्दे पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में मची इस भगदड़ के लिए इशारों में समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया और अखिलेश यादव के साथ भोले बाबा के पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए उन्हें घेरने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने इशारों में भगदड़ के लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मस्ती थी और कौन इसके पीछे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह दावा अखिलेश यादव की ही एक पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किया। पिछले साल जनवरी में पोस्ट किए गए एक वीडियो में अखिलेश यादव भोले बाबा की जय जयकार करते सुनाई दिए थे। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हालांकि अखिलेश ने भी इस मामले में पलटवार करते हुए योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने हाथरस में पुख्ता इंतजाम नहीं किए, जिसका असर यह हुआ कि कई लोगों की जान चली गई। और वो यहीं नहीं रुके। अखिलेश यादव ने तो योगी सरकार पर निशाना साधते हुए यह तक कह दिया कि योगी सरकार सुरक्षा तो दूर, अस्पताल में इलाज के इंतजाम तक नहीं करा पाई, जिसका असर यह हुआ कि अस्पताल पहुंचने के बावजूद कई लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली और न कोई इंतजाम किया। अखिलेश यादव ने यह आरोप इसलिए लगाया क्योंकि एक दिन पहले जब भगदड़ के बाद लोग घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे, तब वो इलाज के लिए भटकते नजर आए थे। यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए, DM साहब के नाम FIR होनी चाहिए। इसी के बाद अखिलेश यादव ने इस मामले में योगी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि हाथरस में मची भगदड़ को संभालने के मामले में सरकार पूरी तरह नाकाम रही। साथ ही घायलों को फौरन इलाज मुहैया कराने में भी तेजी नहीं दिखाई दी, जिसका असर यह हुआ कि अस्पताल पहुंचने के बावजूद कई लोगों की जान चली गई। सौभाग्य की एक बात यह कि जब हादसा हो गया तो निकल के आ रहा है कि इस बाबा पर तो पहले भी कई तरह के आरोप थे। अच्छा, यह अब पता चल रहा है। बड़ी जल्दी याद आ गया सबको कि इस बाबा पर तो कई तरह के आरोप थे। अगर ऐसा था तो इस तरह के बाबाओं पर बाकी संत क्यों चुप रहते हैं? पब्लिक क्या भक्ति में अंधी हो जाती है या पब्लिक को पता ही नहीं चलने दिया जाता कि ऐसे बाबाओं पर कई आरोप भी हैं? नेता लोगों को भी पता नहीं रहता था कि वो सिर्फ ये देखकर चुप हो जाते हैं कि ऐसे किसी बाबा के पास कितनी भीड़ पहुंच रही है। और पुलिस और प्रशासन, उनको भी पता नहीं रहता था कि ऐसे किसी बाबा की हिस्ट्री क्या है। सब आंखें फेर लेते हैं क्या
और अब सब निकल निकल कर आ रहे हैं कि इस बाबा पर तो यह आरोप भी था, इस पर वो आरोप भी था। अब तक आप कहां थे? लोगों की जान चली गई तो आपको याद आया कि क्या क्या इल्जाम लगे हुए थे बाबा पर। बाबा के फरार होने के बाद याद आया आपको। और सवाल तो बाकी संतों से भी है। कई संत कह रहे हैं कि ऐसे बाबाओं को पूरे संत समाज से मत जोड़िए। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन आप लोग कब बोलते हो ऐसे बाबाओं के बारे में? कितने सारे लोग हैं जो संतों जैसे कपड़े पहनकर सत्संग करते रहते हैं। आपने कब बोला कि ये पंथ को बदनाम कर रहे हैं? जब लोगों की मौत हो गई तब आपको पीड़ा हो रही है कि सारा संत समाज बदनाम नहीं होना चाहिए। और अगर अब भी आपको लग रहा है तो अब भी बता दीजिए कि और कौन कौन आपको लगता है कि ऐसे हैं। पब्लिक को कैसे पता चलेगा? पब्लिक कैसे फर्क करेगी? आपको पता नहीं चलता जब ऐसे बाबाओं के पोस्टर लगते हैं जगह जगह, जिनमें ये लोग धर्म की बात करने का दावा करते हैं। जब आपको नहीं पता लगता तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा? और जब पब्लिक फर्क नहीं कर पाएगी तो फिर जब कुछ हो जाएगा तो सारे संत समाज को ही उन्हीं नजरों से देखेगी ना। बाकी संतों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती ये साफ करने की। ये धर्म पर खतरा नहीं है। वैसे तो आप लोग कई मंचों पर एक साथ आ जाते हो ये कहते हुए कि जब धर्म का सवाल होगा तो आपका दायित्व है आवाज उठाना। तो ऐसे बाबाओं के खिलाफ क्यों नहीं आप एक साथ होकर बोलते? अब दायित्व नहीं है आपका। भले ही एक बार को मान लें कि इस बाबा का दोष ना हो, भले ही व्यवस्था ठीक से न होने में बाबा का रोल भी ना हो, भले ही बाबा ने ऐसा न चाहा हो लेकिन भीड़ की वजह से ऐसा हो गया हो, लेकिन बाबा को भागना क्यों पड़ा? फरार क्यों होना पड़ा? सारे सेवादार कहां गायब हो गए? इस सब पर बाकी संत कुछ नहीं बोलेंगे। ये सब सिर्फ ये बाबा जाने और इस बाबा के भक्त जाने। इसके बाकी संत समाज का कोई लेना देना नहीं है। कोई कह रहा है कि बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए भगदड़ मच गई, तो बाकी संत जो धर्म की बात करते हैं वो बोलेंगे नहीं कि ऐसी प्रथाएं अगर हैं तो वो बंद हो, और नहीं बोलेंगे तो पब्लिक नहीं मानेगी कि सब एक दूसरे को बचाते रहते हैं, क्योंकि सबके आयोजन होते हैं और सब अपने आयोजनों में इस घटना की वजह से अड़चन नहीं आने देना चाहते। पब्लिक और क्या समझे? अरे प्रशासन से तो सवाल है ही, पुलिस से तो सवाल है ही, लेकिन आप संत लोग भी तो कुछ बोलो। अंधभक्ति पर ही कुछ बोल दो। जो पब्लिक किसी बाबा के कहने पर ऐसे खिंची चली आ सकती है, उस पब्लिक पर बाकी संतों की बात सुनकर असर नहीं होगा। कुछ हो जाता है तो सब निकल निकल कर आकर बताने लगते हैं कि ये बाबा तो ऐसे थे और वैसे थे। जब ऐसे बाबा हजारों की भीड़ जुटाते हैं तब क्यों नहीं बोलते? तब क्या भीड़ की आस्था का सवाल हो जाता है? भीड़ की आस्था अगर किसी भ्रम की वजह से थी और आप जानते थे कि यह भ्रम जाल था, तो आप चुप क्यों थे? मौन क्यों थे? धर्म क्या कहता कि कुछ गलत दिखे तो रोशनी डालो या उस पर पर्दा रहने दो? सत्य की राह दिखाने का दावा करते हैं ना प्रवचन देने वाले, खुद भी तो सत्य की राह पर चलिए महाराज। सौ बात की एक बात,